मैंने कई बार देखा है कि लोग रेवेंज लेने के लिए एक दूसरे पर झूठे केस करते रहते हैं, एंड जो इनोसेंट पर्सन होता है उसके पास सिर्फ यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ऐसे पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे इजीएस्ट रेमेडी जो ऐसे इनोसेंट पर्सन के पास होती है वो होती है टू फाइल अ केस फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब देखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में क्या होता है कि आप ऐसे पर्सन से डैमेजेस क्लेम करते हैं कि ऐसा झूठा केस डालकर आपको मेंटल परेशानी हुई या फिजिकली परेशानी हुई या प्रॉपर्टी लॉस हुआ या डैमेज लॉस हुआ या आपको जो भी हरासमेंट हुई, तो उसके लिए आप कोर्ट में केस डालकर अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। देखिए, जब तक ये एसेंशियल कंडीशंस पूरी नहीं होंगी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं कर सकते। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो केस आपके खिलाफ हुआ वो मैलिशियस इंटेंशन से फाइल हुआ हो, यानी कि बैड इंटेंशन से फाइल किया गया हो, यानी कि वो आपको परेशान करने के लिए या आपकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए या आपको किसी भी तरह का जानबूझकर लॉस देने के लिए वो केस किया गया हो। एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है कि ऐसी जो झूठा केस है वो आपके फेवर में टर्मिनेट हुआ हो, यानी कि आप या तो उसमें डिस्चार्ज हुए हो या आप भरी हुए हो उस केस में। एंड फोर्थ एसेंशियल पॉइंट है कि जो आपके खिलाफ झूठा केस हुआ वो बिल्कुल रीजनेबल ग्राउंड के बिना किया गया हो, यानी कि जो आपके खिलाफ झूठा केस हुआ उसे फाइल करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, कोई रीजनेबल सस्पिशन भी नहीं था कि आपके खिलाफ केस किया जाए, यानी कि ऐसा केस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज फाइल किया गया हो। तो जब ये चार चीजें आपके केस में होंगी तभी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकते हैं।